नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। आइए दोस्तों, हमने अपने लास्ट में जो चैप्टर था साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, वो खत्म कर लिया। अब पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है? चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों होता क्या है? देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो उसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मान लो कोई भी धन उधार लेता है, तो मान लो 3 साल के लिए उसने 10% पर ब्याज पर उधार दिया, यानी कि 10% दर पर उधार दिया या 10% ब्याज पर उधार दिया। तो 3 साल बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा वो कितना बनेगा जाके दोस्तों? तो वो 100 रुपए का मान के चलते हैं, तो 3 साल बाद कितना होगा? 100 रुपए का 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों ब्याज? 10 रुपए। यानी कि 100 रुपए का 10% जब निकालेंगे दोस्तों, तो हमारा 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 110 रुपए। टोटल जो अमाउंट बनेगा, जो हमें 1 साल बाद अमाउंट देना पड़ेगा, वो 110 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज बनेगा 10 रुपए बनेगा और 100 रुपए वो है। तो अगली साल में जो हमें लास्ट ईयर में देना पड़ेगा 1 साल बाद, वो कितना? 110 रुपए देना पड़ेगा। अब वही 110 रुपए जो हमारा है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है वही दोस्तों आगे के लिए फिर 10% लगता है। तो उस हिसाब से हमें ब्याज पर ब्याज लगता जाता है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है, अमाउंट बनता है, ब्याज लग के जो अमाउंट बनता है वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा मूलधन बन जाता है, यानी कि प्राइस बन जाता है। जो हमारा मिश्रधन होता है वो अगले साल के लिए हमारा मूलधन बन जाता है, यानी कि प्राइस बन जाता है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कोई भी हम ले लेते हैं, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो कितने की दर से दे रखा है? 10% की दर से दे रखा है। अब 10% की दर से दे रखा है, कितने वर्ष के लिए? टाइम मान लेते हैं दोस्तों 3 वर्ष। टाइम मान लेते हैं 3 वर्ष मान लेते हैं। अब देखिए, बहुत मान लेते हैं, प्राइस कितना है हमारा? 100 रुपए। अब 100 रुपए देखते हैं कैसे ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगता है। देखिए, मान लो हमने 100 रुपए लिया, 100 रुपए लिया, पहले 1 साल के लिए कितना आएगा? 1 साल के लिए, 1 साल के लिए हमारा ब्याज कितना है? 10%। यानी कि जो रेट है वो 10% है। 10% वो ब्याज 1 साल के लिए ब्याज ही होता है हमारा। तो 10%, 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा हमारा? 110 रुपए अमाउंट बनेगा जाके। ये दोस्तों 1 साल का हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया 110 रुपए। अब आगे भी जो ब्याज लगेगा, अब देखिए, ये 100 रुपए का 1 साल का तो अमाउंट बन गया, बट आगे के लिए यही अमाउंट हमारा क्या बन गया? अगले साल के लिए हमारा प्राइस बन गया। ये अगले साल के लिए दोस्तों क्या बन गया? ये हमारा प्राइस बन गया। अगले 1 साल के लिए कितना आ जाएगा? फिर 10% लगेगा। 110 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 11 रुपए। अब 11 रुपए अगर इसमें जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 121 रुपए। 121 रुपए हो गया। अब देखिए, ये वाला जो अमाउंट है हमारा, वो सेकेंड ईयर का अमाउंट है। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो कितना बनेगा जाके आगे के लिए? सेकेंड ईयर का यही अमाउंट हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या बन जाएगा? प्राइस बन जाएगा। दोस्तों 121 रुपए जो हमारा अमाउंट है, वो अगले साल के लिए हमारा अमाउंट जो है वो हमारा प्राइस बन जाएगा, अर्थात मूलधन बन जाएगा। इसी पर हमें 10% फिर से लगाएंगे। तो 10% अगर हम ब्याज लगाते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 10% इसका? बताइए, 12.1 रुपए। अब 12.1 रुपए हो गया, अर्थात इसमें अगर हम ये जोड़ते हैं तो हमारा लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर में अमाउंट जो टोटल हमें पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा? देखिए, 0.1। कितना रुपए? इतना रुपए ये थर्ड ईयर का अमाउंट है। जो हमें 100 रुपए पहले ब्याज था वो 3 साल में कितना हो जाए, यानी कि 100 रुपए जो हमारा प्राइस था, यानी कि मूलधन था 100 रुपए, वो 3 साल में कितना देना पड़ेगा? हमें पे चुकाना पड़ेगा, यानी कि क्या हमें देना पड़ेगा?
133.1 रुपये इतना रुपए देना पड़ेगा। 3 साल का अमाउंट हो गया। ये भी दोस्तों 1 साल का ही है अगले 10% के हिसाब से है। अब देखिए दोस्तों, ये तो सिंपल तरीका है, इस तरह से हम अलग अलग करते हैं। बट हम एक और दूसरे तरीके से देखते हैं इसको, मल्टीप्लाई फैक्टर से। इसको हम किससे देखते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, रेट के हिसाब से कितना कितना ये आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये अभी हमने 3 वर्ष का देखा, आगे भी देखते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा देखते हैं, एसआई दोस्तों, जो हमारा एसआई नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का होगा, ये पर ईयर का होता है दोस्तों। ये पर ईयर का, पर एनम, पीए मतलब पर एनम होता है। तो वही यहाँ पर भी आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। हम क्या निकाल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सी आई बराबर कितना आ जाएगा? मान लेते हैं कि 10% पर एनम। कितना? 10% पर एनम, पर ईयर का निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी हिसाब से हम आगे करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये हमारा रेट कितना है? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा? 10 1 10, 11/10 अर्थात 1.1। कितना बनेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 1.1। अब देखिए, ये हर साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना ही आएगा। अब जैसे देखते हैं, जो हमारा प्राइस है वो 100 रुपये है। 1 साल का कितना आता है? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। 1.1 हो गया। अब 1.1 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 110। 110। अब अगले साल के लिए 1.1 यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा अगले साल के लिए? अब देखिए दोस्तों, 11 रेडियम 121, एक अंक दशमलव है तो वो 0 से हट जाएगा। कितना आ जाएगा? 121। फिर अगले साल के लिए इसी तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 1.1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब अगला 1 ईयर के लिए, ये भी हमारा कितने ईयर के लिए है? 1 ईयर के लिए ही है दोस्तों। अब देखिए, इसी तरह से अगर हम 11 का स्टेन में गुणा करते हैं 121 में, यानी कि ये एक तरह से 11 का क्यू बन जाएगा। तो कितना आता है हमारा? 13 31 आता है। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 133.1। यही हमारा दोस्तों ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से है। ये हमने अलग अलग करके करा था और यहाँ पर भी अमाउंट हमारा इतना ही आया था। ये तीसरे ईयर का 3 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का अमाउंट है, यानी कि दोस्तों ये हमारा 2 साल का अमाउंट है और ये 1 साल का अमाउंट है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने परसेंटेज के हिसाब से इस तरह से करा था, तब भी हमारा इतना ही आया। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करा तब भी इतना ही आया। हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हैं दोस्तों तो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है हमें करने में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने फार्मूला तो पढ़ा है। हमने फार्मूला क्या? हमने a बराबर P1 प्लस R/100 की पावर n, ये पढ़ा तो है बट हमें ये पता नहीं है कहाँ से आया, और ना ही हमें कोई ये बताता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। ना ही दोस्तों हमें ये कोई बताता है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। बोल देते हैं सारे लोग हमसे, यानी कि सारे टीचर्स हमसे, कि इस फार्मूले से ये वाले सवाल लगा लो और इसको रट लो। हमें रटना नहीं है इसको दोस्तों। ये देखते हैं हम निकालते कैसे हैं। बहुत ही सरल तरीके से इसको हम निकालना सीखेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है दोस्तों, वो किस में होता है? वो जीपी में होता है दोस्तों। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किस में होता है? जीपी में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जीपी में होता है। किस में होता है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, वो हमारा जीपी में होता है। अभी देखते हैं वो कैसे होता है। देखिए दोस्तों, अगर यहीं से देख लेते हैं दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जीपी में कैसे होता है, जो अमाउंट होता है। देखिए, हमारा 1 साल का अमाउंट कितना निकल के आया था? 110 रुपये। अब दूसरे साल में 121 रुपये। अगर हम जीपी का मतलब क्या होता है कि T2/T1, यानी कि उनका T2/T1
T3/T2 का रेशियो बराबर आना चाहिए, यानी कि जो पदों का रेशियो हो वो दूसरे पद का पहले पद के रेशियो से बराबर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 121 में 110 का भाग देंगे तो 1.1 आएगा। ऐसे ही इसका इसमें भाग दे, मतलब इसमें इसका भाग देंगे तब भी 1.1 आएगा। अर्थात यहाँ पर ये जीपी में आ गया। अमाउंट जो भी अमाउंट था कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट आता है वो दोस्तों किस में आता है, वो जीपी में आता है। अब हम निकालते हैं दोस्तों ये फार्मूला बना कैसे। आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे, इसको बिगाड़ते हैं फिर देखते हैं, लिख लीजिए थोड़ा फिर करते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम फार्मूले को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, किससे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। देखिए अभी हमने दोस्तों क्या लिखा था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देखते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से दोस्तों देखते हैं। अब जैसे मान लो हमारी रेट कितनी थी, 10%। दोस्तों 10% रेट थी, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 10%। जो रेट में जो हमारा अमाउंट बनेगा वो कितना, यानी कि रेट बनेगी वो कितना, 110% बनेगा जाके। 110% मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। 110% का मतलब हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 1.1%। दोस्तों अभी निकाला था। इसी तरह से हम 20% निकालते हैं। 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 120%। 120% यानी कि 0.20%। अब देखिए 120 को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से 120 को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 20%। 20% या इसको क्या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 20%। 20% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20/100 120 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको इसी तरह से अगर हम R% मानते हैं, कितना मानते हैं, R%, तो यहाँ से हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा, 100% प्लस R%। 100% R%, या क्या लिख सकते हैं इसको, या 1 प्लस R%। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस R% हो जाएगा ना, ये 1 प्लस R% हो जाएगा सीधा सीधा हमारा। अब देखिए दोस्तों ये तो हमने इतना सीख लिया, इतना सीख लिया। अभी हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, मतलब जो हमने 100 मान के किया था वो क्या था, देखिए ध्यान से देखना। 100 से हमने 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना लिखा था, 1 लिखा था। तो यहाँ पर कितने का था, ये 1 साल का। तो हमारा अमाउंट कितना बना था, 110। ये 1 साल का अमाउंट बना था। इसी हिसाब से अगले 1 ईयर के लिए हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर था वो कितना, 1.1 है। तो अमाउंट कितना बना था, 121। अगले 1 ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट बना था वो कितना था, देखते रहिए दोस्तों कितना था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1, ये इतना, ये कितने के लिए था, ये 3, यानी कि 3 साल के लिए हमारा अमाउंट था। अब इसी प्रकार से अगर हम आर जो दर है हमारी वो क्या मान ले, 1 प्लस R%, क्या मान ले, R%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस R%। तो ये 1 प्लस R% जो हमारा बनेगा जाके, इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब देखिए पी है 1 साल, जब पी है तो आगे जो अमाउंट बनेगा, देखिए यहाँ पर 100 था, 100 प्लस 1 प्लस R हो गया था। तो पी 1 साल के लिए 1 प्लस R% हो जाएगा, कितने के लिए, ये अमाउंट 1 साल के लिए हो गया। यहाँ पर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस R% का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 साल का, ये 1 साल का हो गया। इसी तरह से आगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने का हो जाएगा, 1 प्लस R% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा ये अगले 1 साल के लिए। जब अगले 1 साल के लिए हो जाएगा तो इसका ये कितना हो जाएगा, P और 1 प्लस R%।
का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितने साल के लिए हो गया, ये 2 साल के लिए हो गया। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। इसी तरह से आगे A3 का निकालेंगे, यानी कि 1 साल का अगले तीसरी साल के लिए, तब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1 प्लस R%। 1 प्लस R% आएगा तो ये कितना हो जाएगा P 1 प्लस R%। अब कितना है, यानी कि तीसरे साल के लिए निकाला तो Q हो जाएगा, ये A3 आ जाएगा। अब इसी तरह से डॉट 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 कितने साल के लिए निकालने हैं दोस्तों, n साल के लिए। कितने साल के लिए, n साल के लिए। जब n ईयर के लिए आ जाएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो यही आएगा, कितना आएगा R%, बट क्या आ जाएगा P 1 प्लस R टू दी पावर R% और टू दी पावर n। देखो यहाँ पर अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए था, तीसरे साल के लिए था, तो तीसरे साल के लिए 3 आया, दूसरे साल के लिए 2 आया, पहले साल के लिए 1 आया। तो इसी तरह से n जब ईयर होंगे अगले तो कितना आएगा n, तो ये कितना आया an आया। तो दोस्तों जब वो अमाउंट हमारा कितना आया an, तो ये n बराबर कितना आया P 1 प्लस R% की पावर n। अब R% से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। an बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। दोस्तों यही फार्मूला हमने रट रखा होता है और कोई नहीं बताता है कि ये फार्मूला हमारा आया कैसे। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने इसको समझाया है, बहुत ये फार्मूला आया कैसे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको हम आराम से अच्छे से सीख सकते हैं दोस्तों, और इसी के बेस पर हम कुछ सवाल लगाएंगे, आगे अभी लगाएंगे, थोड़ा लिख लीजिए आप। तो ये वाला सवाल देखते हैं, उसी ट्रिकी मेथड से लगाएंगे। मान लो समय 3 वर्ष है। अब 3 वर्ष है तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ से हम रेट को क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/5, तो हमारा यहाँ से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 5 1 6, 6/5। ये क्या है दोस्तों, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये क्या है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है दोस्तों, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब हमारा देखते हैं अमाउंट 2000 रुपये प्राइस हो गया, गुणे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, 6/5 तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा समय 3 वर्ष है। अब इसी से दोस्तों डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, गुणे 36 का 3 6 का 3 बार करोगे गुणा तो 216 आ जाएगा, 25 5 का करोगे तो 125 आएगा, 125 का करोगे तो कितनी बार जाएगा 25 से का 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200। अब 5 से काटोगे 5 एकन 5, 16 पंजे 80। जब हम इसका गुणा करेंगे तो 16 छिक्का 96 आएगा, और 16 एकन 16, 16 9 25 आएगा दोस्तों। अब 16 का 2 बार करेंगे, 16 दूनी 32, 32 और 2 34।